उन 8 आशीर्वचनों में वचन कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जो उसके दिल में थे, जो उसके मन में थे, जो उसके आत्मा में थे, जो उसके परिवार में थे, जो उसके बाल बच्चों की जिंदगी में थे, जो नौकरी की चिंता थी, घर की चिंता थी, आर्थिक समस्या थी, कर्ज की चिंता थी, परेशानियां थी, दुख थे, निराश थे, क्लेश थे, बीमारियां थी, संकट थी और बहुत से डर और भय थे, वे सब निकाल कर यहोवा ने उसको संकटों से छुड़ा लिया। अब वो फ्री है, पूर्ण रूप से फ्री है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन कहता है, मार्था और मरियम से प्रभु ने कहा, यदि तुम आज विश्वास करोगे तो कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु ने मार्था से यह भी कहा, मार्था क्या तुम विश्वास नहीं करती कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मार्था ने कहा, प्रभु हम जानते हैं कि हमारा भाई पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। वे एक बड़ी उम्मीद में, एक बड़ी आशा में थे। उनको नहीं पता था कि लाजरुस आज अभी जी उठेगा कब्र में से। प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु ने उसे कष्टों से छुड़ा लिया जो बंधनों में बंधा हुआ था। वचन 7 कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अभी आप समझे, जब आप प्रार्थना में सत्यनिष्ठ होते, विश्वासी होते, प्रार्थना में जीवन जीते हैं, तब क्या होता है? यहोवा के महिमा में अग्निमय दूत आपकी ओर छावनी डालकर आपके आजू बाजू डेरा करते हैं। आप आज सुरक्षित नहीं है। मत घबराइए जिंदगी की परिस्थितियों से, मत विचलित होइए। आपकी नींव मसीह की चट्टान के फाउंडेशन पर है, आपको कोई हिला नहीं सकता। लिखा है, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, मुसीबतें आएंगी, संकटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, बाढ़ भी आएगी, उस घर से टकराएगी। ये तक लिखा है कि उस घर से टकराएगी, लेकिन उस घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो किस पे है? मसीह की चट्टान पर है। आपकी जिंदगी में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन किस पे है? मसीह पर है। प्रभु ने यह भी कहा कि आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, संकट आएंगे, उस घर से टकराएंगे। किस घर से? जो बालू पर बना है, जो मिट्टी पर बना है, उससे भी टकराएंगे, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे दूत तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास छावनी डाल के बैठे हुए हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है? आपको चिंता नहीं करना। प्रभु के दूत आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के डरवैये जो परमेश्वर के भय मानते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आपके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल पाएगा। यदि आपके शत्रु 7 मार्गों से आएंगे या 100 मार्गों से आएंगे, तो वो उससे अधिक मार्गों से होकर भाग जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वे एक रास्ते से तो आएंगे आपके सामने, लेकिन तरह तरह के रास्ते से अपनी जान बचा के भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दूत आपकी सहायता के लिए है। वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। आपको टेस्ट करना है, यहोवा पर अपने विश्वास को परखना है। आप उस पर विश्वास कर उस पर निर्भर होकर, उससे मांग कर उसकी विश्वास योग्यता की परख कर सकते हैं। उस पर भरोसा करके, उसके नाम को पुकार कर, उससे प्रार्थनाएं कर अपनी मुसीबतों में उसको परख सकते हैं। उसने कहा, चख कर देखो। चख कर मतलब परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो सत्यनिष्ठ है, वो कभी फिरेगा नहीं। उसने कहा, तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। आप कोई भी है, आप कैसे भी हो, आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लोग आपको कैसा भी क्यों नहीं समझते। याद रखना मेरे प्रियो, पापनी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लेकिन उसने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। याद रखिए मेरे प्रियो, हत्या, झूठ, चुगली और डकैती करने वाले, व्यभिचार करने वाले, मर्डर करने वाले, पश्चातापी डाकू उसके साथ था। उसने अंतिम मृत्यु से पहले प्रार्थना की, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझ जैसे पापी को याद रखना। यीशु ने क्या कहा? वहां पर लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ इस पल के बाद स्वर्ग में होगा। आपके लिए आश्वासन है, विश्वास कीजिए, संपूर्ण परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसकी विश्वास योग्यता में। आप उसको चखिए, उसको परखिए। उसने परखा नहीं, लेकिन उसने विश्वास किया।
आप भी परखिए। प्रभु आपको बोलता है कि मुझे चख ले, मुझे परख ले, मुझे आजमाइश कर ले, मेरी आजमाइश कर ले। तू विफल हो सकता है लेकिन मैं विफल नहीं होऊंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द, बिंदु और मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे सारे के सारे धन्य हैं जो मनुष्य, वह मनुष्य धन्य है जो उसकी शरण लेता है, मतलब परमेश्वर की शरण लेता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, यहोवा से प्रीत रखता है और उस पर भरोसा रखता है। वचन कहते हैं, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मान लो। यहोवा के पवित्र लोगों, पवित्रता से उत्पन्न होने वाले पवित्रों, पवित्र आत्मा के संगति में चलने वाले पवित्रों, निरंतर प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना और विश्वास पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर के पवित्र जनों, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। परमेश्वर बोलता है आप डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्लास के दूसरे बच्चे मस्ती कर रहे तो आप भी मस्ती करें, नहीं नहीं नहीं, आप डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अर्थात पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो उनको भी माइंड कर रहा है, आपको भी माइंड कर रहा है, आपकी डिसिप्लिन को वो लिख रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, उनका अनडिसिप्लिन रिकॉर्ड हो रहा है। आपके सही और अच्छे बर्ताव, इस जीवन के पवित्र जीवन के कार्य, आपके शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी समझ रिकॉर्ड हो रही है, आपके विकल्प रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके मन में क्या है। कोई नहीं सुनता तो क्या हुआ, लेकिन यहोवा जो मन की भी सुनता है वो रिकॉर्ड करता है। आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों, उसके भय रखने वाले और उस पर विश्वास करने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती, उनके पास कोई कमी नहीं होगी। आपकी जिंदगी में एक फैक्ट्री वाले को या अधिकारी को या प्रेसिडेंट को कमी हो सकती है, एक करोड़पति को कमी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के भय रखने वालों को कभी कमी नहीं हो सकती। परमेश्वर सामर्थी, उसने सब कुछ बनाया, आकाश उसका है, पृथ्वी उसकी, नक्षत्र उसके, बीज उसके, पौधे उसके, नदी उसके, पहाड़ उसके, वही उगाता है, वही उनको उत्पन्न करता है, वही उनमें अंकुर और बालाएं लेकर आता है, वही मनुष्य के परिश्रम का प्रतिफल देता है, वही मजदूरों की मेहनत का प्रतिफल, एक बिल्डिंग, एक भवन, एक खूबसूरत इमारत या बहुत बड़े प्लेस के रूप में उसको खड़ा कर देता है, वही रेल की पटरियों का निर्माण करने में उनकी सहायता करता है, वही टेक्नोलॉजी और इंजीनियरों को दिमाग देता है, वह सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके डरवैयों को किसी बात की कमी नहीं है। उन्हें कमी हो सकती है जिनके पास में सारे सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपको कमी नहीं हो सकती, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो। याद रखिए, अकाल के दिनों में राजा के घर में अकाल पड़ गया, लेकिन एलिया को प्रभु ने हर अकाल की परिस्थिति में सुरक्षित रखा। एलिया का प्रभु ने ख्याल रखा, उसके पास ना तो पानी कम हुआ ना खाना कम हुआ। एलिया परमेश्वर का डरवैया था, परमेश्वर का विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने उसकी सुनी। यीशु मसीह को विधवा के 2 अधेले याद थे, उसने बहुत दूर से ही कह दिया था कि मैं समझता हूं कि इस विधवा ने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि सबने अपने पास में जो कुछ था उसमें से थोड़ा कुछ दिया है, लेकिन इस विधवा ने जो कुछ था 2 अधेले वो पूरे के पूरे इसने उसमें डाल दिए। यीशु को याद है, उसको पता है किस मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा, उसको पता है नाव के किस और जाल डालने पर मछलियां फंस जाएगी, उसको पता है। मेरे प्रियो, आपके जिंदगी के आंसू, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी चोट, आपके क्लेश, आपकी सिसकियां, आपके दर्द, आपके पुकारांज, आपके शोक के दिन उसको पता है। उसे कुछ भी नहीं ऐसा है कि वो भूल गया, उसको सब याद है, वो कभी नहीं भूलता, सब कुछ इसमें। इसलिए आप उसके सामने कभी भी खाली नहीं जाएंगे। उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी निराश नहीं होगा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे कभी नहीं निकालूंगा, जो कोई मुझसे मांगेगा वो पाएगा। उसने कहा मांगो, आप जो कुछ भी मांगना है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वे भूखे भी मर जाते हैं। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी मर जाते हैं।
जवान सी मतलब वो जंगल में सबसे हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। उनकी जिंदगी के अंदर कभी भी उनको कमी पड़ सकती है उनके पेट भरने की, और वो भूखे मर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, परंतु यहोवा की खोज में लगे रहने वालों को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जो यहोवा की, परमेश्वर के वचन की, जो लगातार नित्य प्रार्थना करते, कभी हिम्मत नहीं हारते और विश्वास करते हैं, उन्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होती। वचन कहता है, हे बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बच्चों आओ मेरी सुनो, तुम जो यहोवा का मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वचन कहता है, वह कौन है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हो। कौन ऐसा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हो और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। परमेश्वर का वचन कहता है